हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चंद्रमा का पंचम भाव में यानी मून इन फिफ्थ हाउस उसमें क्या रिजल्ट होता है। तो जब चंद्रमा फिफ्थ हाउस में होता है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ खास तरीके से ये इम्पैक्ट करता है। हम पंचम भाव से ज्योतिष में क्रिएटिविटी, एजुकेशन, संतान, प्रेम संबंध और हमारी बुद्धि, ये सब चीज़ें देखते हैं। चंद्रमा जो मन और भावनाओं का और जैसे इमोशनल कनेक्शन इस सब का कारक है, वो इस भाव में रह के जीवन के बहुत सारे एरियाज पे असर डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि चंद्रमा पंचम भाव में पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या देता है। अगर चंद्रमा आपके पंचम भाव में है तो व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव हो सकता है, उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत ही अच्छी हो सकती है, उसको आर्ट्स, राइटिंग या फिर एक्टिंग, म्यूजिक ऐसे किसी क्रिएटिव फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर वो खुद भी क्रिएटिव हो सकता है, जैसे कि सिंगर होते हैं, पेंटर होते हैं, या फिर किसी आर्ट के रिलेटेड उनका प्रोफेशन होता है और ऐसे प्रोफेशन में उन्हें सक्सेस मिलने की भी काफ़ी संभावना होती है। देन संतान का सुख, पंचम भाव में अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में बैठा है, उस पे बुरे यानी अशुभ ग्रहों का अगर उस पे प्रभाव नहीं है तो इनको संतान का सुख मिलता है। इनके बच्चे जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और इनके साथ जो भावनात्मक उनका लगाव है वो भी बना रहता है। देन प्रेम संबंधों की बात करें तो चंद्रमा अगर पांचवें घर में है तो व्यक्ति का जो प्रेम संबंध है वो निभा पाता है और अपने जो पार्टनर है उसको भी वो उससे इमोशनली वो कनेक्ट हो सकता है और उनके जो संबंध है वो अच्छी तरीके से चलने की पूरी संभावना होती है। देन एजुकेशन की बात करते हैं। अगर चंद्रमा इस स्थिति में पंचम भाव में अच्छी स्थिति में बैठा है तो इंसान की जो बुद्धि है वो काफ़ी तेज़ होती है, उसको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट होता है और हायर एजुकेशन उसमें उनको सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस घर में जो जब चंद्रमा होता है तो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकता है और दूसरों को मदद करने की भी उनको एक भावना जो है वो उनके मन में बनी रहती है। कुछ निगेटिव रिजल्ट्स भी चंद्रमा के होते हैं। अगर चंद्रमा पंचम भाव में अशुभ स्थिति में हो, राहु, केतु, शनि, मंगल ऐसे ग्रहों से अगर ये प्रभावित है तो हमें इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए नकारात्मक प्रभाव कौन से हैं वो देखते हैं। जैसे कि ये लोग दूसरों की भावनाओं को इतने अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते, ये लोग कुछ ज़्यादा ही भावुक हो सकते हैं। कोई जीवन में अगर इनके कुछ चैलेंजेस है, कुछ डिफ़िकल्टी है तो वो इतने अच्छी तरीके से उसको टैकल नहीं कर सकते। देन प्रेम संबंध अगर है तो उसमें भी इन लोगों को धोखा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या फिर कुछ ऐसे गलत फहमियाँ होती है जिसकी वजह से वो संबंध चल नहीं पाते। संतान संबंधी भी इन लोगों को समस्याएं आ सकती है, जैसे संतान देरी से हो या फिर उनके संतान होने के बाद भी उनकी शिक्षा या फिर उनके स्वास्थ्य के रिलेटेड चिंता, तो वो समस्याएं बनी रहती है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति जो है वो काफ़ी कल्पनाओं में ही जीने लगते हैं अपनी खुद की दुनिया में। प्रैक्टिकलिटी जो है वो इन लोगों में कम दिखती है और रियल लाइफ से ये दूर रहते हैं और अपने ही लाइफ में जीने लगते हैं। देन इनके एजुकेशन में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज का सामना इनको करना पड़ सकता है अगर चंद्रमा कमज़ोर है। ज्योतिष में चंद्रमा को मजबूत करने के कुछ उपाय हैं, जैसे कुछ लोग सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी को दूध अर्पण करते हैं। तो जिस तरीके से चंद्रमा की स्थिति हमारे कुंडली में है उस तरीके से रिजल्ट हमको देखने को मिल सकता है। तो ये थे कुछ रिजल्ट्स जब चंद्रमा हमारे पंचम भाव में होता है।